अगर वो किसी और की बातों पे हंसेगी तो शायद ये अंदर ही अंदर दुखी हो जाए, अंदर ही अंदर रोने लग जाए। उससे ना बात करें, क्योंकि वो ये चाहता है जब उसके चेहरे पे हंसी आए तो उस हंसी की वजह ये लौंडा बने, यानी कि मैं बनूं। उसके हंसी के पीछे का कोई नाम हो तो सिर्फ मैं, उसके हर एक वक्त पे, हर एक पल पे सिर्फ मेरा हक हो। आई नो ये गलत है, मोहब्बत इंसान को कैद नहीं करने देती। आप किसी से प्यार करते हो, ये इसका मतलब कतई नहीं है कि आप उसे कैद कर लो, लेकिन ये थोड़ी अजीब सी फीलिंग है, एक अजीब सी हरकत है कि अगर उसके होठ प्यार से नाम भी ले तो वो नाम सिर्फ मेरा हो, किसी और का नहीं, किसी और का भी नहीं। ये कह सकते हो कि मैं ओल्ड स्कूल, जो सरकारी स्कूल के लौंडे होते हैं, जो बैक बेंचर होते हैं, जो लास्ट में बैठते हैं, जो नए ज़माने में पुराने ख्यालात रखते हैं, और शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूं। इसलिए शायद मैं आज के ज़माने के हिसाब से या नहीं कर सकता मैं वो प्यार, क्योंकि मेरी थिंकिंग अलग है। मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूं प्यार, मोहब्बत, इश्क, रिलेशनशिप को लेके बहुत अलग तरीके से। मैं तुम्हें जींस पहनने से नहीं रोक रहा हूं, मैं तुम्हें स्कर्ट पहनने से नहीं रोक रहा हूं। बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम सूट सलवार में बहुत प्यारी लगती हो। चांद पे ग्रहण लगता है, लग जाए, सूरज पे लग जाए, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ किसी भी इंसान ने गंदी नजर से देखा ना, तुम्हारे जिस्म को घूरा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनके बॉयफ्रेंड रहते हैं, फक बॉय, कूल बॉय, उन्हें बहुत प्यार से तरीके से समझाने की कोशिश करती है, बाबू समझो होता है, इस तरह से दुनिया है, चलती है, उनकी सोच छोटी है, उनकी नीयत गंदी है। तुम किस किस से लड़ोगे? मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। अगर पूरी दुनिया तुम्हें उस निगाह से देखेगी, घूर के देखेगी, मैं पूरी दुनिया की आंखों में तेजाब डाल दूंगा। ये बात थोड़ी सी काल्पनिक है, लेकिन हां, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत सबसे अलग होगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत सबसे नहीं है। मैं औरों की तरह नहीं सोच सकता। वो लाइन तुम लोगों ने सुनी होगी, इश्क पर कोई जोर नहीं, वो सही है। मैं प्यार की परिभाषा सीख कर प्यार नहीं करना चाहता। मैं अपने प्यार की एक अलग नई परिभाषा बनाना चाहता हूं। मैं अपने तरीके का इश्क करना चाहता हूं, अपने तरीके का। आई नो ये गलत भी हो सकता है कि इस तरह से नहीं होता, ओल्ड स्कूल का हूं। ये लाइन है कि नए जमाने में पुराने ख्यालात वाला, हां मैं वो हूं और मुझे प्राउड है। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं तुम्हारा जो वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है, वो रात को तुम्हें कॉल करे या दिन में तुम्हें कॉल करे। आई नो कि तुम गलत नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, लेकिन मैं बहुत खुदगर्ज हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारी जो भी तकलीफें हो, जो भी तुम्हारी खुशी हो, तुम समझाना चाहती हो, तुम थोड़ी सी कंफ्यूज हो, वो सब मुझसे शुरू होकर मुझे पे खत्म हो जाए, किसी और पे जाए ना। हां मैं खुदगर्ज हूं, और थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। लेकिन तुम्हें लगे ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंदर घूमना नहीं चाहता। मैं पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी दुनिया तुमसे शुरू होकर तुम्हीं पे खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सिनेमा हॉल नहीं जाना चाहता, फिल्म जहां पे अंधेरा होता है, थिएटर, वहां पे 72 mm के पर्दे पे फिल्म चलती है, लेकिन मैं वो फिल्म नहीं देखना चाहता। तुम मेरे करीब बैठी और मैं तुम्हारी तरफ देखते हुए सोच रहा हूं, क्या मुझे भी खुद पे घमंड करना चाहिए? नहीं, वो चांद को बहुत गुरूर है ना अपने आपके ऊपर कि वो आसमान में है, तो बहुत गुरूर से रहता है कि वो धरती पे नहीं है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत चांद इस वक्त मेरे पास बैठा है और मैं उसे देख रहा हूं, तो क्या मुझे खुद पे घमंड करना चाहिए? अजीब से हालात हैं, अजीब से सिचुएशन है ना वो, कि चांद मेरे पास बैठा और मैं चांद को देख रहा हूं, और वो चांद कुछ नमूनों को 72 mm के पर्दे पे देख रहा है। कभी कभी इंसान को है ना, खुद की जो अहमियत होती है वो नहीं पता होती। वो कब पता चलती है? जब हमारी अहमियत समझने वाला कोई हमारी जिंदगी में आता है। और वो लड़का मैं बनना चाहता हूं जो तुम्हारी अहमियत समझेगा तुमसे भी ज्यादा, जो तुम्हें जिंदगी भर ये एहसास दिला के रखेगा कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो मेरी नजर में। मेरी नजर में बात अलग है, मेरी नजर में तुमसे खूबसूरत लड़की दुनिया की कोई नहीं है। और मेरा इश्क जुल्फों से लेके झुर्रियों तक का सफर तय करेगा। मैं अपनी मोहब्बत पर घमंड ना कर पाऊं, लेकिन मेरी मोहब्बत को हमेशा खुद पे घमंड रहेगा कि वो मेरी मोहब्बत थी। और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जिंदगी भर तक एक आजमाइश कर लो, खुद से सवाल कर लो खुद से, छोड़ के देख लो कि एक लड़का था जो अपने एंड ऑफ द मोरल होता है ना जिंदगी का, तब तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहा। तब तक वो, ऐसा नहीं है कि वो प्यार की तलाश में भटका नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने लड़कियां और नहीं देखी, लेकिन
तुमसे खूबसूरत नहीं देखी। और ऐसा नहीं है कि जब इंसान की मौत आती है, वही एंड ऑफ द मोरल, जिंदगी का जब आखिरी वक्त आएगा तब शायद मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की कैद से आज़ाद कर दूंगा और तुम भी मुझे आज़ाद कर दोगी। उसके बाद में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। तुम्हारे चेहरे पर जो हंसी आएगी उसकी वजह सिर्फ वही होगा जिसकी वजह से आई है। कोई नहीं बनना चाहेगा, वो ख्वाहिश किसी की नहीं होगी कि तुम्हारे होठों से सिर्फ उसका नाम हो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान सिर्फ वो वजह हो। मैं नहीं बनना चाहूंगा, सिर्फ आखिरी वक्त तक। उसके बाद पता नहीं है, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने कहा ना, ओल्ड स्कूल, नए ज़माने में पुराने ख्यालात वाला लड़का। और हाँ, तो मुझे कितना भी समझाने की कोशिश कर लो कि प्लीज़ समझो, आई नो मोहब्बत का मतलब कैद करना नहीं होता, लेकिन मैं औरों से मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मोहब्बत औरों से नहीं है। इसलिए शायद मैं तुम्हें अपने पास रख ही नहीं पाया कि कहीं मैं तुम्हें कैद ना कर दूं।